दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सरकार बनने का कारण ये है कि ममता बनर्जी के 15 साल में जो ममता बनर्जी ने बंगाल का विनाश करके रख दिया, वहां पर जिस तरह से वामपंथी सरकार में टोलाबाजी, कटमनी और नेक्सस चल रहा था, जो सिंडिकेट चलते थे, उन्हीं को बादस्तूर टीएमसी ने भी जारी रखा और ममता बनर्जी के शासनकाल में जनता का उत्पीड़न हुआ। इतना ही नहीं, वहां जिस तरह से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को खुली छुट्टी दी, महिलाओं के साथ रेप हुए, इसके अलावा वहां उगाही चल रही थी। ये सब अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और ये भी चीज खुल के आ रही है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में किस तरह से देश के युवाओं का अपमान हुआ। ममता बनर्जी के ही सरकार में पूर्व मंत्री ममता बनर्जी के खासम खास और एक प्रसिद्ध क्रिकेटर मनोज तिवारी ने यह कहकर मीडिया में सबको चौंका दिया कि ममता बनर्जी ने टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए की उनसे मांग की थी। उन्होंने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो टीएमसी ने उनको टिकट नहीं दिया। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी मुझे 2021 में बड़ा फेमस चेहरा करके लाई थी और उनके आने से युवाओं को एक वोट, युवाओं का जुटने के लिए उनको आगे रखा गया था, एक स्टार कैंपेनर बनाया गया था और उन्हीं की वजह से बड़े पैमाने पर युवाओं का वोट मिला था। क्योंकि बंगाल नहीं, पूरे भारत में क्रिकेटरों का जो सम्मान है और क्रिकेट के लिए जो युवाओं का जुनून है, उसमें कोई क्रिकेटर अगर सामने खड़ा हो जाता है तो फिर लोग भीड़ जुटती है। लेकिन अब उन्होंने जो पोल पट्टी खोली, वो कहते हैं कि 70 से 72 ऐसे उम्मीदवारों को ममता बनर्जी ने टिकट देने की एवज में 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, जो उनके आसपास वो जानते हैं। वो खेल राज्य मंत्री थे, हावड़ा की शिवपुर सीट से वो विधायक थे और वो कहते हैं कि मेरे पास मंत्रालय जरूर था, लेकिन वो केवल और केवल दिखावे के लिए था। वो कहते हैं कि मैं कभी विकास के काम के लिए यदि ममता बनर्जी से बात करता था, भाई एक मंत्री है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे एरिया की एक सड़क टूटी है, मेरे एरिया का कोई नाला ठीक नहीं है, पानी सड़क पर बह रहा है, जनता की प्रॉब्लम है, तो ममता बनर्जी कहती थी मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। सोचिए कितना एक बड़ा खुलासा यह है जिस पर मीडिया को चर्चा करनी चाहिए। कि आप सोचिए कि सीधा आरोप एक पूर्व मंत्री लगा रहा है, सीधा मुख्यमंत्री पर लगा रहा है। अगर इसके बदले ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात होती तो आप देखिए अभी तक ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरह से उगाही चली, जिस तरह से सिंडिकेट चले, जिस तरह से अब चीजें वायरल हो रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी का जब शासनकाल रहा तब तो किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई। लोग अगर वीडियो डाल दें, अपनी बात सोशल मीडिया पे कह दें, तो टीएमसी के गुंडे उनके घर जाकर पहले तोड़फोड़ करते थे, मारपीट करते थे और उसके खिलाफ एफआईआर कराकर झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया करते थे। तो बोल ही नहीं सकता था, मीडिया खरीदा हुआ था और इसलिए बंगला मीडिया और बंगला अखबार फेमस है। आप कोई भी उठा के देख लो 15 साल में, आपको कोई भी एक खबर ममता बनर्जी की सरकार के बारे में ऐसी नहीं मिलेगी कि यहाँ सड़क की हालत खराब है, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, कोई विरोधी खबर नहीं। तो क्या ममता बनर्जी के शासनकाल में सब अच्छा ही अच्छा चल रहा था? ऐसा तो नहीं है किसी भी सरकार में। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और बहुत पसंद लोग करते हैं। 2027 में योगी जी ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जितने मंत्री हैं, मंत्रालय हैं और प्रदेश की सारी सड़कें, प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया चल रही हैं कि कहीं कमी ही नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अखबार उठा के देख लो, कभी ना कभी किसी अपराध पर चर्चा होगी, कहीं बलात्कार भी हो जाता है, कहीं किसानों की कोई समस्या है। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में आपको एक खबर सुनने को नहीं मिली। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से की तानाशाही बंगाल में चल रही थी। अब बीजेपी सरकार बनने वाली है तो लोग अपनी बात कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हालांकि इस बात को इशारा पहले भी कर रहे थे कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से ये तय कर लिया था, पार्टी शीर्ष ने, कोई भी टीएमसी का ऐसा विधायक या ऐसा कोई नेता जिसको टीएमसी टिकट ना दे और वो बीजेपी ज्वाइन करे केवल इसलिए कि मुझे टिकट चाहिए, हम ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो ज्वाइन नहीं कराएंगे, दूसरा टिकट तो कतई नहीं देंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया था कि टिकट हम उन कार्यकर्ताओं को देंगे बीच भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने त्याग करा है, जिन्होंने तपस्या करी है। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया, उसमें एक घर में काम करने वाली महिला जो बर्तन साफ करती है उसको टिकट मिला। एक आम महिला कार्यकर्ता जिसके पास ना पैसा है ना चलने के लिए गाड़ी है, उसको टिकट मिला। एक टिकट ऐसा दिया जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी गई थी उसकी मां को दिया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चल रही थी और इसलिए तय कर दिया कि ये जो टीएमसी के लोग हैं, चाहे वो अच्छे भी हैं, उनको शामिल नहीं करना, क्योंकि पिछला अनुभव जो आया था उस अनुभव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया टीएमसी से आए हुए लोगों को, जीतने के बाद वो वापस हो गए। बाबुल सुप्रियो आपको याद होगा, जीत गए तो वापस हो गए। तो वो कहते हैं साहब टीएमसी के गुंडों ने डरा दिया, तो भाई डर गए, तो जो डर गया सो मर गया, कहावत है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमें कायर बंदे नहीं चाहिए, और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, ठीक है, बीजेपी ने तय किया है कि उन लोगों को ले सकते हैं जिनकी छवि अच्छी है और जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है, लेकिन इस बात को पहले चेक किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में इस तरह के काम हो रहे थे तो ये मौन क्यों थे? क्योंकि लग रहा था सरकार है, बोलेंगे तो नकली केस बना के जेल में डाल दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। तो इसीलिए मनोज तिवारी जैसे लोग यहां मौन रहे, लेकिन अब वो खुलकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना भी क्षेत्र की जनता के लिए काम हुआ, कहीं सड़क टूटी है तो सड़क बनानी थी, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो कहते हैं मैंने जेब से खर्च किए। सोच सकते हैं आप, किसी राज्य में सरकार चल रही है और सरकार में मंत्री, और वो अपने विधानसभा के एरिया में एक स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, खड़ंजा लगाने के लिए अपनी जेब का पैसा लगाता है। क्रिकेटरों के पास पैसा होता है, इसके पास भी था, लेकिन सरकार के पास इसको देने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार का पैसा कहां जा रहा था, ये मंत्री जी, पूर्व मंत्री बताते हैं। और ये बीजेपी ने भी मुद्दा उठाया था कि जो यहां ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में कर रही थी, मतलब सोचिए 5,000 करोड़ रुपया ममता बनर्जी ने ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अलग से रखा, उनके लिए रखा, और विकास के नाम पर पैसा नहीं है। जगह जगह गली मोहल्ले में टोल टैक्स लिए जा रहे थे। कुर्सी डालकर एक नेता बैठ गया टीएमसी का, ले आओ भाई पैसे, वो टोल टैक्स लिए जाते थे। सड़क पर हाईवे है, हाईवे भी हालांकि देखने को मिल रहा है, हाईवे भी ऐसा है जैसे हमारे यहाँ गली मोहल्ले में सिंगल रोड होती है, लेकिन उस पे भी ट्रक वालों से वसूली पुलिस के साथ मिलकर के टीएमसी के गुंडे करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन टूल को हटा दिया गया है। अब टूल बंद है, क्योंकि पुलिस को सीधे निर्देश दे दिए कि अब नहीं चलेगा। लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, अब जो खबरें आ रही हैं, इसके बावजूद भी यदि विपक्षी दल के नेता ये कह रहे हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो और आम आदमी पार्टी का संजय सिंह हो, कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी करी है, चुनाव आयोग ने जितवाया है, इन लोगों को जमीन पर जाकर लोगों से बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। और ये जितने विपक्षी नेता हैं, अभी देखते रहिए, टीएमसी के ऐसे कई नेता, सांसद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी इसलिए हारी क्योंकि उघाई चल रही थी प्रदेश में, टोलाबाजी, कटमनी चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, और ममता बनर्जी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे पास और खबर है, वो कहते हैं ममता बनर्जी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी तो जमीन पर रहने वाली नेता है, लड़ने वाली जनता के लिए नेता है, लेकिन पूरी सरकार को कैप्चर किया हुआ था अभिषेक बनर्जी ने। और अभिषेक बनर्जी केवल एक ही काम कर रहा था, उगाई, उगाई और उगाई, गुंडागर्दी, 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 तस्करी और तस्करी करने वाले लोग। पूरा अभिषेक बनर्जी तक चैन थी, नीचे उसके जो नेता थे, वो चाहे जहांगीर थे, चाहे शाहजहां शेख थे, इस टाइप के नेता इसने पाल के रखे थे, और वही पूरे तंत्र को चला रहे थे। पुलिस के अफसरों को सीधा फोन करते थे और अभिषेक बनर्जी को केवल पैसे दे रहे थे। ऐसा आरोप मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीएमसी के नेता बोल रहे हैं। अब
धीरे धीरे बोल रहे हैं 9 तारीख में जब सरकार का गठन हो जाएगा, पुलिस बीजेपी के कंट्रोल में आ जाएगी, तब आप देखेंगे कि ये टीएमसी के नेता ममता बनर्जी की और अभिषेक बनर्जी की कारगुजारियों की, इनके अपराध की, इनके भ्रष्टाचार की खुद पोल खोलेंगे। लेकिन तब तक मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में जिस जनता ने बंगाल की वोट दिया है और जो खुशी मना रहे हैं वो, उस पर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह और संजय राउत जैसा लोग भी बोल रहा है। इनको देखना चाहिए कि जनता की भावनाओं से जो खिलवाड़ करता है, जो जनता को इग्नोर करता है, उसको ऐसे ही जनता मजा चिखाती है जैसे ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने सिखाया है। अगर आप ईवीएम का बहाना लेकर और केवल चुनाव आयोग को कोसते रहोगे तो फिर आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, आपको जनता ऐसे ही सत्ता से दूर करती रहेगी। अगला नंबर अगले साल अखिलेश यादव का भी है, तो या तो सुधर जाओ, तुष्टीकरण के रास्ते पे चलोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता भी अखिलेश जी आपको ऐसे ही बिल्कुल क्लीन कर देगी जैसा ममता को किया। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।